लग रहा होगा कि 10 एक्स्ट्रा मार्क्स से क्या होगा। लेट्स से आप जा रहे हो एंड यू हैव अ माइंडसेट कि 70 मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए और मैं तो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट आई गेट 80। हमें पता है कि नाटा जो है उसमें हमारी ड्राइंग स्किल्स को जज करा जाता है, करेक्ट। सो हम आपको फ्रीक्वेंटली एंड कॉन्स्टेंटली ये बोले जा रहे हैं कि कीप प्रैक्टिसिंग। Hello everyone, welcome back to Design and Arc by Physics Wala. Today we are going to discuss how to achieve 10 extra marks from every other individual who is appearing in the examination. आपको लग रहा होगा कि 10 extra marks से क्या होगा। जब भी हम कोई एग्जामिनेशन देते हैं, we know that the more we score, the better college we are going to get. Correct? So हम अपने लिए बेस्ट कॉलेज को कैसे अश्योर करें? The more marks we score. We have given you tips on how to score 150 and above in NATA. We have given you tips on how to clear your examination. But today we will specifically talk about how to achieve at least 10 extra marks in NATA. Let's say आप जा रहे हो and you have a mindset कि 70 मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए और मैं तो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूंगा एंड I'll make sure that at least I get 80. But let's say you get a 90. So let's see how we can achieve an extra 10. So यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला जो मैंने आपको चीज़ बोलना है that is understand the examination pattern. ठीक है, if you are familiar with the question paper pattern कि क्या पूछा जाता है, ठीक है, सेक्शंस कैसे है, मैथमेटिक्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, ड्राइंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप पेपर देने गए आप कहेंगे अरे इसमें तो आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस है, मुझे तो पता ही नहीं था, अरे इसमें तो मैथ्स भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, इट इज सपोज टू बी ऑल ड्राइंग। बट नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। एक बार आपने सारे सेक्शन समझ लिए, आप अपना टाइम उसी हिसाब से एलोकेट करो। आपको पता है कि मैथ्स सेक्शन के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दोगे। आपको पता है कि ड्राइंग्स जो सेक्शन है उसकी वेटेज कैसे है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम उसको डेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेंथन योर बेसिक मैथमेटिक्स। नाटा एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो क्लास 10th की मैथ्स आती है, ठीक है। तो अगर आप अपने बेसिक मैथमेटिक्स को 10th क्लास की मैथमेटिक्स पे कंसंट्रेट करोगे तो आप अपना मैथ्स जो है वहाँ पर आप काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा मार्क्स है जो आपने नहीं सोचे थे वो भी आप ले सकते हैं, करेक्ट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करिए, फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट लीजिए, रेगुलरली मॉक टेस्ट लीजिए और आप जो है बाकी बच्चों से ऑटोमेटिकली अहेड हो जाएंगे। फिर आता है एनहांस जनरल एप्टीट्यूड स्किल्स। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन जो है ना भी काफ़ी स्कोरिंग होता है, ठीक है। पीपल डोंट पे अटेंशन टू इट, बट अगर आप अपने वहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड स्किल्स उन पोर्शंस में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और अपना अटेंशन और उन एरियाज को देंगे तो डेफिनेटली जो है आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, अपनी विजुअल स्किल्स को इम्प्रूवाइज करना है, ठीक है। सो अपने वीक एरियाज पे हमें फोकस करना है, उनको हमें एनहांस करना है, उनको हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और जनरल एप्टीट्यूड स्किल्स पर भी हमें तवज्जो देना है, ठीक है। फिर आता है डेवलप स्ट्रॉन्ग ड्राइंग स्किल्स। हमें पता है कि नाटा जो है उसमें हमारी ड्राइंग स्किल्स को जज करा जाता है, करेक्ट। सो हम आपको फ्रीक्वेंटली एंड कॉन्स्टेंटली ये बोले जा रहे हैं कि कीप प्रैक्टिसिंग। अपने पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से समझ लीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस देम रेगुलरली, डेवलप योर ड्राइंग स्किल्स। वहाँ पर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। So what you have to do is you have to practice freehand sketches of everyday objects. It can be a mobile phone charger, it can be a pen, it can be a cup, it can be a water bottle, it can be a mobile phone, anything you can practice. Then you have to understand your perspectives. You have to work on compositions. You have to understand the principles of design. You have to understand the elements of design. And you have to work towards achieving a aesthetically pleasing composition. So with this, I hope that you now know how to achieve 10 extra marks in your examination. I'll see you in some other video. Till then, bye-bye.